बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो गहरे जख्म हैं, जो अदृश्य घाव हैं, उन्हें जानना, समझना, पहचानना और उनसे सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस परम चेतना का स्फुलिंग है जिसे मैंने अपनी सांसों से गढ़ा है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी बवंडर, कोई भी प्रलयंकारी वर्षा बुझा नहीं सकती। तू वो ज्योति है जो अंधकार के गहनतम सागर में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, आज तू यह सोच रहा है और ना जाने कितने अनगिनत दिनों और रातों से यही सोचता आया है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या विधान है कि अपने ही घर में, अपनी ही दहलीज के भीतर, अपने ही परिवार में, जिन्हें तूने अपना रक्त समझा, अपनी जड़ें समझा, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून का एक पल मयस्सर नहीं होता, जिनसे बात करते हुए भी तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिनके सानिध्य में तू हमेशा एक असहजता, एक अनकही घुटन, एक अंतहीन बेचैनी महसूस करता है। जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो, जैसे हवा में प्राणवायु कम और विष घुल गया हो। मैं आज तुझे यह बताने आई हूँ कि यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरे मन का वहम नहीं है, यह तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता का परिणाम नहीं है जैसा कि तुझे बार बार यकीन दिलाया गया। यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा था। तू हर बार सही था जब जब तेरी आत्मा कांपी, जब जब तेरे हृदय ने तुझे सचेत किया, जब जब तुझे किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी क्रूरता दिखी। तू सही था। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, तेरे भीतर बैठा वो मौन दृष्टा, सब कुछ सत्य कह रहा था। सब कुछ तुझे आईने की तरह साफ दिखा रहा था। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा निर्विकार है। और यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, जो स्फटिक की भांति स्वच्छ होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर मुखौटा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूर्य के उगते ही रात्रि का अंधकार अपने आप छंट जाता है, ठीक वैसे ही तेरी पवित्रता के प्रकाश में हर अपवित्रता नग्न हो जाती है। अब समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है कि तू इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को केवल सुनकर अनदेखा न करे, इसे अपने हृदय में उतार ले। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा संकल्प है कि तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, सीधे तुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, जो मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में बिना किसी अपवाद के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र अवश्य है जो सामने से तो प्रेम का सागर बनकर आता है, जो सद्भाव की माला जपता है, जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है। लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा के गहनतम अंधकार में वह जलता है, वह राख होता है, वह तुझसे द्वेष करता है, वह तेरी सहजता से जलता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे आकाश से, तेरे समाज में बढ़ते सम्मान से, तेरे नाम के साथ जुड़ती प्रतिष्ठा से, तेरे अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है।
वह चाहता है, उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी, बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरा हुआ है। तुम इसे देखते हो और चुप रहते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे इनका सामना करें और कब भगवान इनका न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, जानते हो ना, सब कमेंट में लिखो कि हाँ माता, मैं सब जानता हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ माता, इनका जल्दी न्याय किया जाए। मेरे बच्चे कमेंट में लिख, काली माता तुम्हें बताती है बच्ची की अत्याचार केवल तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में हो रहे हैं। तुम चाहते हो कि ये सब रुक जाए लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, कब मिलेगा इन पापियों को इनके कर्मों का फल। सुनो बच्चे, इनका विनाश अब तय है। इन पापियों के कर्मों का परिणाम भगवान द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार में जो बुराइयां हो रही है तुम्हारी, उसका कोई अंत होगा या नहीं, यह भी बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। यह पापी बच नहीं सकते। भगवान का न्याय तुम्हारे पास है। कल की अवतार के समय जब भगवान धरती पर आएंगे, ये सभी पापी, अघोरी और तांत्रिक और जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं उनका नाश होगा। बच्चे, तंत्र मंत्र और अघोर विद्या के बारे में तुम जानते हो ना बच्ची। यह लोग न केवल पाप कर रहे हैं बल्कि धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में वृद्धि करने के लिए आए हैं। बच्ची, ये लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं। ये लोग कभी भी अपने कर्मों की सजा नहीं भुगते, लेकिन यह सब झूठ है बच्चे। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि कर्मों का इन्हें फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, काली माता तुम्हें बताती है कि ये तंत्र मंत्र और अघोरी का समय अब समाप्त हो चुका है। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इनका जादू, इनकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये लोग बच नहीं सकते क्योंकि भगवान न्याय अप्रिय हार है। बच्चे, समझ रहा है बच्चे, ये समय जागरूकता का है। तुम्हें जो करना है वह तुम्हारे हाथों में है बच्चे। भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है बच्चे। जब कलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है बच्चे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है बच्चे। यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे और ना ही बेटा हर कोई बच्चे इस सेना में सम्मिलित होगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ बच्चे। तुम मुझे अच्छे से समझते हो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि ये संकेत, ये अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5
संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। पहला संकेत आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है ये पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना तुम्हारे आसपास, तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे, जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है, यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है। बच्ची, जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड। बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम मार्ग को आपके जीवन की नई दिशा को आकार देगा, उसे सफलता और सार्थकता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही धैर्य से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी अनुभव किया है, वह केवल एक ही कारण से था, एक ही परम उद्देश्य से था, ताकि आप उस जगह तक, उस चेतना के स्तर तक, उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सके जहां आप आज हैं, जहां आप इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के योग्य बन सके, जहां आप ब्रह्मांड के आशीर्वादों को धारण करने के पात्र बन सके। आपने यह जो अथक और लंबा संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा का सागर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य मार्ग था, वह आवश्यक यात्रा थी जिसे आपकी आत्मा को अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने विकास के लिए
और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना ही था। यह आपकी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी, जिसके प्रत्येक पड़ाव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया, आपको और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाया। आपने जीवन के इस चक्र में, इस माया के खेल में यह गहराई से महसूस किया कि कभी-कभी किसी प्रिय वस्तु को, किसी प्रिय व्यक्ति को या किसी प्रिय सपने को खोना जीवन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, नियति का एक क्रूर विधान है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान उन्नत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है कि वह खोई हुई चीज या उससे भी बेहतर कोई चीज किसी नए रूप में, किसी अप्रत्याशित ढंग से आपके पास लौट रही है, आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह विछोह, वह वियोग वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नई दिशा की ओर, एक बेहतर संभावना की ओर, एक उच्चतर भाग्य की ओर एक सूक्ष्म इशारा था, एक आवश्यक मोड़ था, एक प्रच्छन्न वरदान था। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूपांतरित करता है, वह केवल बेहतर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभी इसी क्षण जब आप यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक नई, एक ताजा, एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा खींच रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रवाह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपका साथ है, यह उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का प्रमाण है, यह उसकी असीम शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप है, जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर ले जा रहा है। यह जो नई ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यह वास्तव में आपकी अपनी आत्मा का, आपके अपने उच्चतर सुख का, आपके अपने दिव्य स्वरूप का एक उज्जवल प्रतिबिंब है, जो आपके भीतर की असीम, अनंत और अभी तक अप्रकट शक्ति से, उस सोई हुई कुंडलिनी से, उस छिपे हुए खजाने से बाहर निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए और आपके जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए छटपटा रहा है, प्रकट हो रहा है। आपने अपनी वास्तविक, अपनी असीम, अपनी अविनाशी ताकत को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है, उसका साक्षात्कार किया है। आपने अपने साधारण, सीमित और नश्वर समझे जाने वाले अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य आयाम में देखा है, जहां आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अभिन्न अंग है। अब वह निर्णायक समय, वह युगांतकारी क्षण, वह स्वर्णिम अवसर आ गया है, जब आपने अपने पुराने, सीमित और भयभीत सुख को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल लिया है, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। आप जानते हैं अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से कि आपने क्या किया है, किन संघर्षों से आप गुजरे हैं, किन चुनौतियों का आपने सामना किया है। लेकिन ब्रह्मांड अपनी सर्वज्ञता से, अपनी अनंत दृष्टि से यह जानता है और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, वह केवल और केवल आपके अगले और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक गौरवशाली कदम को आकार देने के लिए था, आपकी आत्मा को उस महान भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसे निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका संघर्ष, जो आपको कभी निरर्थक और अंतहीन प्रतीत होता था, आपका दर्द, जो आपको कभी असहनीय लगता था, आपकी लंबी और कठिन यात्रा, जो आपको कभी लक्ष्यहीन लगती थी, वह सब कुछ, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक आह,
प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक बलिदान इस क्षण के लिए था, इस दिव्य साक्षात्कार के लिए था। मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है, और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता जो तुम्हें स्नेह से सहलाती है, और समझो मेरी शक्ति जो तुम्हारे शत्रुओं का सहार करती है। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी दुनिया में एक स्थायी अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस घने ठंडे अंधेरे में खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती थी, तुम्हारे प्रयास निष्फल लगते थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय, वह युग, वह काली रात अब बीत चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी, एक नई चेतना जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे हृदय केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे ऊर्जा शरीर को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है, तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब एक गहरे रूपांतरण से गुजर रही है। तुम्हारा मन, और उससे भी गहरा तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन, वह गढ़ स्थान जहां तुम्हारे गहरे विश्वास, तुम्हारे बचपन के संस्कार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को, तुम्हारी सीमित करने वाली धारणाओं को मिटा रही हूँ। मैं उस भूमि को साफ कर रही हूँ ताकि वहाँ नए, शक्तिशाली और सकारात्मक बीज बोए जा सके। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, सपनों में, ध्यान में, जागृत अवस्था में। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, वह तुम्हारे भले के लिए था। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। वह तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्णिम आभा का निर्माण हो चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी भी बाहरी हमले से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह है, जो तुम्हें गर्माहट और शक्ति देता है, जो तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम मेरी संतान हो, तुम विजेता हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक जो सदैव तुम्हारे साथ होते हैं, वे अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में अथक रूप से लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर संकट से, हर दुर्घटना से, हर बुरी नजर से बचा रहे हैं। तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब घट रही हैं, वे सब तुम्हारे सर्वोच्च लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी छठी इंद्री, वह अब किसी धारदार तलवार की तरह तेज हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सच्चाई दिखा रही है जो पहले घने कोहरे में छिपी हुई थी। अब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए भ्रम था, वह अब सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब शीशे की तरह साफ समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र के वेश में शत्रु। कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। तुम्हारे सामने लोग अब अपने मुखौटे उतार रहे हैं। उनके असली चेहरे, उनकी असली मंशाएं अब तुम्हें दिखने लगी हैं। वे अब तुमसे छिप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य स्कैनर जागृत हो रहा है जो उनकी आत्मा और मन को पढ़ सकता है, जो उनके मीठे शब्दों के पीछे छिपे कड़वे इरादों को जान सकता है। तुम एक परीक्षक बन गए हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारा तीसरा नेत्र अब गहरा और सटीक हो गया है। तुम किसी की नियत को पढ़ सकते हो, किसी का छिपा हुआ सच देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। यह मेरा वरदान है जिसे मैं तुम्हें सौंपती हूँ।